वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज़ द इंडियन पॉलिटी क्लास नंबर 11। ऑलरेडी मैंने जो 10 लेक्चर वीडियो है वो प्रोवाइड करवा दिया है और आपको देखना है स्टार्टिंग से। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको 1 बाय 1 ऑल क्लासेस मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है और उसमें से मैंने नोट्स पुटअप किए हैं। दिस इज़ द वेरी ऑथेंटिक, यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं। हमारा जो आर्टिकल है वो 32 की बात कर लेते हैं। 32 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, क्योंकि ये क्या करता है, एक तरीके से रेमेडीज़ है जो और फंडामेंटल राइट है, हमारे जो जितने भी फंडामेंटल राइट है उनके लिए क्या है, एक रेमेडीज़ प्रोवाइड करवाता है। और इसके अंदर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि इस आर्टिकल को सोल एंड हार्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको ऑलरेडी एसएससी क्वेश्चंस में जो एग्जामिनेशन है उसमें पूछा गया है। राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट रिट्स इंक्लूडिंग आर। देखो यहाँ पे इसमें 5 रिट्स दी हुई है और इन 5 रिट्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो 5 रिट्स है आपकी, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आती रहती है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपकी जो है रिट वो होती है आपकी हेबियस कॉर्पस। 5 रिट्स में से पहली जो है रिट कौन सी होती है, हेबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियस कॉर्पस जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है विच मीन्स यू मे हैव द बॉडी, यानी कि क्या है इसका मतलब कि जो भी व्यक्ति है उसको प्रस्तुत किया जाए, इसका एक्चुअल में मीनिंग है। अब रिलीज अ पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन अनलॉफुली वेदर इज पर्सन और प्राइवेट कस्टडी, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति को रिहा करना, रिलीज़ करना जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो, चाहे वह जेल में ही हो या निजी हिरासत में हो। देखो अगर मान लो कि किसी कैदी, जेल का मतलब क्या है कि जैसे मान लो किसी कैदी को यहाँ पे 14 साल का यहाँ पे जो है वो जेल में मिला है कारावास, लेकिन उसको एक्स्ट्रा बाउंडिंग करके रखा जा रहा है 2 साल एक्स्ट्रा या 3 साल एक्स्ट्रा, तो वो आप नहीं रख सकते हो, उसको रिलीज़ करना ही होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। और अवैध तरीके से किसी भी व्यक्ति को निजी हिरासत में नहीं ले सकते हो जब तक कि उसने कोई इल्लीगल काम नहीं कर दिया गया हो, ठीक है। तो इसमें ये हेबियस कॉर्पस में ये बात बताई गई है। Next is it is an order issued by the court to produce a person who is detained by other। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरी द्वारा हिरासत में रखा गया हो और उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि जिस व्यक्ति को आपने हिरासत में लिया है उसको आप प्रस्तुत करो, यानी कि उसको आप सामने लेके आओ कि कौन व्यक्ति है, किसने क्या किया है, ये पूरा कोर्ट यहाँ पे देखता है। नेक्स्ट इज द कोर्ट द एग्जामिनेशन द केस, यानी कि कोर्ट क्या करता है, इस मामले की जांच करता है। दैट इज केस टू बी डिटेन पर्सन ऑफ इलीगल कैन बी सेट ऑफ फ्री, यानी कि न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए हुए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो रिट है वो है मैंडमस, यानी कि परमादेश। इसका विच मीन्स मतलब इसका मतलब क्या होता है, वी ऑर्डर, यानी कि एक कोर्ट क्या करता है, आपको ऑर्डर देता है। सपोज दैट यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती है या गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि मान लो कि पुलिस है, तो पुलिस का काम क्या होता है कि हमें प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और अगर पासपोर्ट जो कंपनी है वो होता है, उसका काम ये होता है कि पासपोर्ट इशू करना। मान लो ट्रांसपोर्ट वाली ऑफिस है तो उसका काम क्या है, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना। अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो उसका काम क्या होता है, जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। तो देखो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि जो काम जो जिस डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, अगर वो लीगली उस काम को नहीं करता है तो यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि उस काम को करे, ठीक है। और मान लो कि गवर्नमेंट यहाँ पर किस किस के ऊपर ये जो परमादेश है वो लागू होता है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी होना चाहिए, गवर्नमेंट बॉडी होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिस होना चाहिए, तभी इस पे अप्लाई होता है। अदरवाइज़ अगर आपका कोई प्राइवेट है तो प्राइवेट ऑफिस पे, प्राइवेट ऑफिस जितने भी अथॉरिटी होती है उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी, निचली अदालत, न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों का निष्पादन को सुनिश्चित करना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इट इज़ द रीट इशू बाय द कोर्ट बाय पब्लिक अथॉरिटी आस्क देम फॉर द देयर एक्शन और ओमिशंस, यानी कि यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों
को जारी किया जाता है और ताकि उनके कार्यों को नकारने के लिए संबंध में पूछा जा सके। नेक्स्ट इज इट कैन बी इशू अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडीज, कॉरपोरेशंस, सबऑर्डिनेट, कोर्ट एंड अदर, जितने भी अथॉरिटीज़ होती है उनके सामने क्या है, उसके सामने अगेंस्ट ये क्वेश्चनिंग करता है। ठीक है, ऑल गवर्निंग सेम पर्पस के लिए। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ, न्यायालय, प्राधिकरण, सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट में हम देख लेते हैं कि जो रिट होती है ये किस किस पे अप्लाई नहीं होती है या किस किस पे इशू नहीं होती है। अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज़, यानी कि किसी भी निजी व्यक्ति और इकाई के विरुद्ध ये मैंडेमस है वो इशू नहीं किया जा सकता है। डिपार्टमेंट विच आर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर विभाग जो गैर असंवैधानिक है उसके लिए ये नहीं किया जाता है। अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, स्टेट गवर्नर्स, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति है, राज्यपालों के विरुद्ध भी क्या है ये मैंडेमस है जो रिलीज या इशू नहीं किया जा सकता। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी ये नहीं इशू हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। हमेशा यूपीएससी में क्या करते हैं, जो इसके अपवाद होते हैं उन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्रोहिबिशंस, इन नोट्स के अंदर मैंने ऑल फैक्ट इंक्लूडिंग कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोहिबिशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है रेस्ट्रेन, यानी कि रोकना। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोहिब करना, यानी कि प्रोहिबिशन, प्रतिशोध, रोकना किसी चीज़ को। जैसे मान लें कि यहाँ पे द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशू ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। सेम आपका मॉन्डमस के जैसे ही है, ये भी क्या है, पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक जो जितने भी है और गवर्नमेंट बॉडीज़ उनके ऊपर ही अप्लाई होता है, अदर किसी पे भी अप्लाई नहीं होता है, ना इसको इशू किया जा सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने अलग से पॉइंट बना के लिखा हुआ है, अनलाइक मैंडेमस प्रोहिबिशन इज नॉट डायरेक्टली एक्टिव। नेक्स्ट इज सर्टेरारी, यानी कि टू बी द सर्टिफाइड, प्रमाणित होना। इट इज इशू बाय द हायर कोर्ट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स और बाय द इशूइंग रीट डायरेक्टली बाय द लेटर फॉर ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस, यानी कि इसे एक उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे पत्र जारी किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है सर्टेरारी इज बोथ प्रिवेंटिव और सपोर्टिव, यानी कि दोनों तरीके से काम करता है। एक तो आपका निवारण करता है किसी चीज़ में और एक सहायक के रूप में भी काम कर सकता है। नेक्स्ट इज द क्यू वारंट। ठीक है, तो अधिकार प्रच्छा, विच मीन्स बाय द अथॉरिटी ऑन वारंट, इसका अर्थ होता है किसी भी प्राधिकृत और वारंट के द्वारा। तो इट इज़ द इशू बाय द कोर्ट, इसको किसके द्वारा इशू किया जाता है, कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। इन्वेस्टिगेट ए पर्सन क्लेम टू बी पब्लिक ऑफिसेस, यानी कि इसे न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय के दायरे के दावे में जांच करने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट हमने फर्स्ट क्या देखा था, हैबियस कॉर्पस, जिसमें किसी भी व्यक्ति को, पर्सन को इनलीगल डिटेंशन से बचाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने सेकंड नंबर पे क्या देखा था, हमने देखा था सेकंड नंबर पे मॉन्डमस, और मॉन्डमस में आपको पता है कि किसी भी पब्लिक ऑफिस को अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। थर्ड नंबर पे हमने क्या देखा था, प्रोहिबिशंस, किसी भी कोर्ट को जजमेंट प्रोनाउंस करने से रोकना। ठीक है, या उसको अपने जो भी उसने जारी किया, इशू किया है, उससे प्रोहिबिशन लगाना। ठीक है, और सर्टेरारी में क्या देखा था कि उस कोर्ट पर जजमेंट जो सुनाया गया है उस जजमेंट को इफेक्ट में लाने से रोकना, सर्टेरारी। और नेक्स्ट इज 5 इज क्यू वारंट। क्यू वारंट का मतलब है कि किसी भी पब्लिक ऑफिस से पूछते हैं कि आप किस दायरे में होकर ये अपना काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये सभी 5 रीड्स है जो अगर आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैंने क्विकली रिवीजन के साथ में आपको ये रिवाइज करवा दिया है। तो प्लीज़ नेक्स्ट इज द आर्टिकल नंबर 33, आर्म्ड फोर्स एंड द फंडामेंटल राइट्स, सशस्त्र बल और मूल अधिकार। इसमें क्या होता है, आर्टिकल नंबर 33 के अंदर गिव्स द पार्लियामेंट पावर टू इम्पोज द रीजनेबल restrictions on the fundamental right of the armed force, parliament force and police force, intelligence force and others। यानी कि अनुच्छेद जो 33 है वो संसद
को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी, अन्य मूल का अधिकारों से युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। इंपॉर्टेंट नोट में हम देख लेते हैं मेन पर्पस क्या है। अरेंजमेंट इज टू इंश्योर दैट प्रॉपर फंक्शनिंग एंड द मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग देम, यानी कि इस व्यवस्था का उद्देश्य समुचित कार्य करने और उसके बीच में अनुशासन बनाए रखने में किया जाता है। आर्टिकल नंबर 34 रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द राइट वाइल द मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया, यानी कि अनुच्छेद 34 है वो मूल अधिकारों पर तब तक प्रतिबंध लगाता है जब तक कि किसी भारत में कहीं पे भी मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ इज नॉट डिफाइंड बस कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेचर मीनिंग इज अ मार्शल रूल, यानी कि मार्शल लॉ संविधान में व्याख्या नहीं की गई है पर इसका शाब्दिक अर्थ होता है सैन्य शासन। जब तक आपकी मिलिट्री काम करती है उस पर कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकता है, उसको बोलते हैं मार्शल लॉ। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 35 और 35 ये कहता है इफेक्ट ऑफ द सम फंडामेंटल राइट्स, यानी कुछ मूल अधिकारों के प्रभाव। आर्टिकल 35 इज ओनली एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक्स लॉ इफेक्ट अ सर्टेन फंडामेंटल राइट, यानी कि अनुच्छेद 35 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावित बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो मतलब जितने भी लॉ फंडामेंटल जो बनाए हुए हैं उनको क्या करना, एम्पावर करना, ठीक है, उनको इफेक्ट में लाना। तो ये किस में है, 35 में है, आर्टिकल नंबर 35। तो हमने आज क्या पढ़ा आप यहाँ पे कि आर्टिकल नंबर 32 के जितने भी 5 रीड्स थे उनको देखा हमने, 33 आर्टिकल, 34 आर्टिकल, 35 आर्टिकल। आई होप कि आपको क्लियर है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही मोटिवेशन के लिए आपको कमेंट भी करना है कि कैसा आपको वीडियो लगा। थैंक यू सो मच और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और मैं आपको यहाँ पे यूपीएससी के साथ साथ में आपको यूजीसी नेट की भी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो आप मेरे नंबर जो है गिवन है वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, इजी वे में आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।